बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ हकीम इलियास। नाजरीन, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। नाजरीन, आज का जो हमारा टॉपिक है ये डेथ फूबिया के मुतालिक है। नौजवान लड़कों और लड़कियों का ये मसला है। कुछ मतलब शादीशुदा अफराद भी उस मसले का शिकार है। सबसे पहले तो आप लोगों को साइड पे ये वीडियो नजर आ रही है, इस टॉपिक के ऊपर ऑलरेडी मैं वीडियो बना चुका हूँ, लेकिन बहुत सारे लोग जो है ना मतलब फिर भी उनको मसला समझ नहीं आता, उनकी भी ये परेशानी खत्म नहीं होती। बहुत ही संगीन मसला है। हर वक्त खौफ, घबराहट रहना, टेंशन, डिप्रेशन रहना, मामूली सी आहट से उनका दिल और मतलब धड़क जाना, और इसके अलावा हाथ पांव कांपना, इसके अलावा जो है ना हर वक्त मौत का ख्याल रहना। ऐसा बंदा इंतहाई एहसासी कमतरी का शिकार होता है। बहुत गौर से इस वीडियो को देखिएगा, क्योंकि मैंने जब ये वीडियो बनाई, इस वीडियो बनाने के बाद जो है ना मैं मरीजों के साथ बात करता था, और डेथ फूबिया का जो मरीज होता है, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, उसके साथ मेरा 1 घंटा टाइम लगता है उसको समझाने के लिए। क्योंकि मतलब ये मसला इस तरह है कि मतलब सिर्फ बंदे की थोड़ी सी बात सुन के और उसको थोड़ा सा मशवरा दे के इस तरह ये मसला हल नहीं होता। आज की वीडियो में मैं इंशाल्लाह तफसीली इसके ऊपर बात करूंगा, और आप लोगों का मसला इंशाल्लाह अल्लाह के फजल व करम से इस वीडियो देखने के बाद खत्म हो जाएगा। जिन लोगों को डेथ फूबिया का मसला है, मौत का खौफ आता है, हर टाइम मौत से डर लगता है, इसके अलावा टेंशन, डिप्रेशन में होता है, इस वीडियो देखने के बाद इंशाल्लाह आप लोगों का मसला मुकम्मल तौर पे ठीक हो जाएगा अगर आप लोगों ने अमल किया। अच्छा, अब हम बात करते हैं ये मसला होता क्यों है। देखिए, सबसे पहला आप लोग अपने साथ ये नोट कीजिएगा कि इस मसले का डायरेक्ट पहला ताल्लुक जो है वो मैदे के साथ है। जिनका मैदा खराब होता है, मैदे की वजह से ये मसला बहुत ज्यादा आम होता है। साथ साथ नोट करते जाए, मैदे के लिए आप लोगों को अगर मैदे का कुछ इशू है, बदहजमी होती है, खाना नहीं लगता जिस्म को, या इसके अलावा खाना खाने को दिल नहीं करता, या खाना खाने के बाद वो जिस्म के ऊपर बोझ बनता है, इसके लिए स्क्रीन पे आप लोगों को नजर आ रहा है अर्क पुदीना, अर्क बादियान और साथ में राहत शिकम सीरप। ये तीनों चीजें आप लोगों ने पंसार की दुकान से लेना है। तरीके इस्तेमाल इसका ये है कि आप लोगों ने एक घूंट आप लोगों ने अर्क बादियान का लेना है, एक घूंट आप लोगों ने अर्क पुदीना का लेना है, और 2 चम्मच एक प्याले के अंदर आप लोगों ने राहत शिकम सीरप का डालना है। अच्छी तरह मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद पीना है सुबह शाम, निहार मुंह, खाना खाने से पहले। ये हो गया मैदे का इलाज। जिन लोगों को मैदे का इशू है वो पहले हल करें, उसके लिए ये नुस्खा इस्तेमाल करें। अच्छा, अब हम आते हैं इसका दूसरा ताल्लुक किस चीज के साथ है और इसका इलाज क्या है। यहां से ये वीडियो इंतहाई जरूरी होने वाली है और इंतहाई इंपॉर्टेंट होने वाली है। ठीक है, इसका दूसरा ताल्लुक है गुनाह करने के साथ। जो लोग गुनाह करते हैं, गुनाह करने वाले बंदे के साथ डेथ फूबिया का मसला होता है। हर वक्त टेंशन, डिप्रेशन होती है, घबराहट होती है, और उसको हर वक्त मौत का खौफ आता है। अच्छा, अब इसका इलाज हम कैसे करेंगे। इसका इलाज आप लोगों ने इस तरह करना है कि सबसे पहले तमाम गुनाहों से तौबा कर ले, चाहे वो सगीरा गुनाह हो या कबीरा गुनाह हो, इससे तौबा कर ले। ठीक है, गुनाह करना सिर्फ ये नहीं है कि बंदा जिना करता है, गुनाह के जिम्मे में बहुत सारी चीजें आती है। तो आप लोगों ने मुकम्मल गुनाह से तौबा करना है और नदामत के साथ अपने गुनाहों पे अल्लाह से तौबा करना है। नंबर 1 बात। दूसरी बात यह है कि 5 वक्त नमाज पढ़ना है बाजुमात। रूटीन की नमाज नहीं कि भाई बस अजान हो गया और चले नमाज के लिए जाएंगे या घर में पढ़ लेंगे, नहीं। 5 वक्त नमाज पढ़ना है पाबंदी के साथ और बाजुमात। जिन औरतों का ये मसला होता है या लड़कियों का ये मसला होता है, तो लड़कियों का और औरतों का अपना एक रूटीन होता है। नमाज का जब अजान शुरू हो जाती है, अजान शुरू होने के बाद 15-20 मिनट के अंदर अंदर वो लोग नमाज पढ़ते हैं। अपने रूटीन से टाइम टू टाइम नमाज पढ़ना शुरू कर दें। अच्छा, इसके अलावा जो सबसे मेन चीज है, हर मुसलमान के ऊपर कुरान का तिलावत जो है वो भी फर्ज है।
हम लोग क्या करते हैं, रमज़ान में कुरान उठाते हैं और मतलब शुरू हो जाते हैं और मतलब 1 या 2 बार हम उसको पढ़ लेते हैं, ख़त्म कर लेते हैं, रमज़ान ख़त्म, बात ख़त्म। ये मुसलमानी जो है ये और इस्लाम ये सिर्फ रमज़ान के अंदर नहीं है, ये पूरे साल के अंदर है। ठीक है, तो इसलिए आप लोग रूटीन बनाए, डेली तिलावत कर लिया करें। 1 पारा पढ़े, नहीं पढ़ सकते, आधा पढ़े, नहीं पढ़ सकते, 1 पाव पढ़े, नहीं पढ़ सकते, 1 रुकू पढ़ ले, 1 पेज पढ़ ले, लेकिन पढ़े और रोजाना, अमल कम लेकिन रोजाना। एक दिन में सारा कुछ खत्म करके दूसरे दिन पर वो अमल ही ना करना, तो फिर ये चीज ठीक नहीं है। कम पढ़े और रोजाना पढ़े। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा मसनून दुआएं, इस्तिग़फ़ार, ये भी हर बंदे के ऊपर लाजिम है। इसके लिए आप लोगों ने क्या करना है, अपनी रूटीन बना ले। सुबह जब नमाज पढ़ लेंगे, नमाज पढ़ने के बाद आप लोगों ने 100 दफा इस्तिग़फ़ार पढ़ना है। अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बिन व अतूबु इलैह। आप लोगों को जो भी आता है इस्तिग़फ़ार, बहुत सारे मतलब इस्तिग़फ़ार है, जिनको जो भी याद हो वो पढ़े। ठीक है, इसके बाद 100 दफा आप लोगों ने दरूद पढ़ना है। दरूद इब्राहिमी अगर लंबा है आप लोग नहीं पढ़ सकते तो अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन, इसके साथ आप लोगों की 1 बार दरूद मुकम्मल हो गई। और इसके बाद तीसरा कलमा सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलियुल अज़ीम। ये पहले आप लोगों ने 100 दफा इस्तिग़फ़ार पढ़ लिया, इसके बाद 100 दफा दरूद पढ़ लिया और इसके बाद 100 दफा आप लोगों ने तीसरा कलमा पढ़ लिया। ठीक है, इसके लिए आप लोगों ने काउंटर का इस्तेमाल नहीं करना है। आम जो तस्बीह होते हैं दानों वाला, वो आप लोगों ने यूज करना है। ठीक है, इस दौरान आप लोग बात भी कर सकते हैं, कोई सवाल करे, कोई पूछे, कोई काम हो, वो भी आप लोग साथ साथ करते जाए। सुबह की नमाज से लेकर 11 बजे तक आप लोगों ने इसको कंप्लीट करना है, फिर अपने ऊपर दम करना है। डेली रूटीन में फिर आप इस्तिग़फ़ार भी पढ़ सकते हैं और भी जो है ना अज़कार आप लोग कर सकते हैं, लेकिन हिसाब से आप लोगों ने ये 300 बार पढ़ना है सुबह। इसके बाद आप लोगों ने मगरिब के नमाज से लेके इशा की अजान तक ये 300 बार पढ़ना है, यानी 100 दफा 100 दफा इस्तिग़फ़ार, 100 दफा दरूद और इसके अलावा 100 दफा तीसरा कलमा, ये आप लोगों ने पढ़ना है। ठीक है, शुरू में इसमें तकरीबन आधा घंटा लगता है, फिर टाइम कटते कटते ये 10 मिनट पे आ जाता है। 10 मिनट में ये बंदा फिर इजीली पढ़ सकता है। ये रूटीन जब आप लोग अपनाएंगे, इसको आप लोगों ने छोड़ना नहीं है, ये आप लोगों ने फिर कंटिन्यू अपने लाइफ में जारी रखना है। जो चीजें शुरू में मैदे का इलाज और आखिर में ये इलाज, दोनों घबराहट और डेथ पूबिया का ताल्लुक 2 चीजों से है, एक होता है मैदे से, एक होता है गुनाह करने से। दोनों का इलाज मैंने इस वीडियो के अंदर बताया। अगर इस चीज के ऊपर इसी तरीके से, जिस तरीके से मैंने बताया, अगर एक बंदा अमल करना शुरू कर दे, अल्लाह के फज़ल व करम से 10 दिन के अंदर अंदर उसका ये मसला मुकम्मल तौर पे ठीक हो जाएगा। असल में ये सारी तफसील एक बंदे को समझाना, इसके ऊपर काफी टाइम लगता है। मैं हफ्ते के अंदर 4-5 मरीजों के साथ इस तरह बात करता हूँ, लेकिन बहुत ज्यादा टाइम लगता है और फिर भी उनको सही तरीके से समझ नहीं आता, तो इसलिए मैंने सोचा कि तफसीली वीडियो बनाऊं ताकि आप लोगों को समझ आए। नाज़रीन, मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की ये बेहतरीन वीडियो, इंपॉर्टेंट वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई है तो मैं आप सब लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि सारे उन दोस्तों को भेजिएगा जिनको ये मसला है, ताकि वो लोग इस परेशानी से बाहर निकले और एक खुशहाल जिंदगी गुजारना शुरू कर दे। तो इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिएगा। अल्लाह।